तब ये चैप्टर दूसरा कंप्लीट होगा। एमसीक्यू 160 है, 160। चलिए ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को बोलें, सभी क्लास अटेंड करें। ओके। चलिए ठीक है, 1 से 13 तक क्वेश्चन हमने देख लिए थे, एमसीक्यू देख लिए थे। साइकोलॉजी लर्निंग दूसरा लेसन जो है उसका सारे देखेंगे, 160 एमसीक्यू लगभग, जिसमें 1 से 13 हम देख चुके थे नेक्स्ट क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13 हो गए थे कंप्लीट। मोटिवेशन प्रदान करता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर 14 मोटिवेशन प्रदान करता है। इसमें लिखा नंबर 1 रिसॉल्विंग, दृढ़ निश्चय, दूसरा डिवोशन, लगन, तीसरा डेडिकेशन यानी कि समर्पण। ठीक है, तो मोटिवेशन के अंतर्गत ये तीनों ही कंडीशंस आती हैं, दृढ़ निश्चय, लगे रहना, मोटिवेशन 14 इसका 14 का डी। नेक्स्ट आगे इसका आंसर हो गया इनका डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15 एबिलिटी प्लस एबिलिटी विलिंग। तो जो एबिलिटी इंटरेस्ट होता है वो होता है, ठीक है, जो कैपेबिलिटी होता है, कैपेबिलिटी बराबर एबिलिटी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 कंपेटेंसी, सक्षमता, ठीक है, सक्षमता कंपेटेंसी। इसका फार्मूला होता है, इस फार्मूला जो है, इसका फार्मूला है स्किल, ठीक है, स्किल प्लस नॉलेज, ठीक है। कैपेबिलिटी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, जब नहीं कैसे क्वेश्चन दे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो कैपेबिलिटी था, एबिलिटी, इंटरेस्ट था, कम्पेटेंसी है, कम्पेटेंसी, स्किल प्लस नॉलेज है, तो याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर जो होता है आपका, बिहेवियर से बना है ये। तो 17 क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ नंबर 1 एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ज्ञान इंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया। बी नंबर विद्यार्थियों की पढ़ने की विधि, ठीक है, मेथड ऑफ स्टूडेंट। तीसरा बुद्धि लब्धि, ठीक है, आईक्यू लेवल। तो इसमें भी जो बिहेवियर है इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका ज्ञान इंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया। इसका मतलब नहीं होता है इसका। नेक्स्ट आगे आपने अपने माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करिए। ओके, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज का नेटवर्क इश्यू हो सकता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्लियर है और इसका जो आंसर था वो फर्स्ट था। नेक्स्ट आगे उत्साह किसे कहते हैं, ठीक, स्टिमुलर, जो उत्साह होता है सर वॉइस प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तब तो बिल्कुल ही आ रही साहब। सर आपका नेटवर्क बहुत शायद स्लो है, इसी वजह से है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बारिश आ रही है ना सर, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा। बिल्कुल सही पकड़े हो है। ठीक है, चलिए आगे चलते, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 19 क्वेश्चन 19। स्टिमुलस होता है उत्तेजना या प्रोत्साहन, ठीक है। ये क्या होता है, जो स्टिमुलस होता है इसका जो संबंध होता है वो होता है सक्रियता और क्रियाशीलता से, ठीक है। इसका संबंध क्या है, प्रतिक्रिया से नहीं होता, ठीक है। इसका संबंध जो होता है सक्रिय से होता है और क्रियाशीलता से होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे, इसका मतलब ये दोनों दिए ऑप्शन नंबर डी और नंबर डी सही और क्रियता और ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता, तो ये योजना कहलाती है, प्रोत्साहन कहलाती है, ठीक है। ये क्या होता है, वो रिएक्शन होता है, तो ये हो जाएगा 19 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए, हाँ नमस्ते। किसी के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब नॉलेज, ठीक है। तो ज्ञान व दक्षता का विकास क्या कहलाएगा, नॉलेज कहलाएगा, ठीक है। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज नहीं क्लियर है? नहीं सर, नहीं सर, आपकी क्लियर बिल्कुल आवाज नहीं नहीं आ आ पा रही है, रही है। एकदम फंस फंस के आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। चलिए ठीक है, ओके, देख लेते हैं आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, किसी विशेष क्षेत्र के लिए आपने देख लिया है, हमने बताया आवश्यक आवश्यक ज्ञान जो है, ओके। तो आत्मबल, इंस्टिंक्ट, ठीक है। इंस्टिंक्ट क्या होता है, आत्मबल। जो आत्मबल होता है उसके अंदर क्या होता है, स्वाभाविक और जन्मजात प्रतिक्रिया, ठीक है। तो एक होता है, ठीक है, ठीक है। आत्म के साथ इमोशंस तीनों कंडीशन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी 21 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों सही है। आत्म कंडीशन एबीसी। क्वेश्चन नंबर 21 हो गए हैं, अब इसके बाद 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 की क्वेश्चंस हैं और इससे आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस ज्यादा से ज्यादा इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये हो गया 21 हो गया। 22 में दिया हुआ है कि विजुअल सेंसेशन किससे संबंधित है, दृश्य। विजुअल सेंसेशन किससे संबंधित है, दृश्य की बात कर रहे हैं, तो आप किससे विजुअल करते हैं, विजुअल मतलब देखना और देखने आंख से, ठीक है। ये ऑप्शन इसका, जिसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, विजुअल, ठीक है। कान से नहीं देखते हैं, नाक से नहीं देखते हैं, ए नंबर आंख से, विजुअल हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 22 हो गया है, 1 मिनट। 23 को 22 क्वेश्चन कहाँ है, चलो 23 देखते हैं। 22 क्लियर नहीं आ रहा, हो गया, ठीक है। चलिए 23 देखें यहाँ से, ओके। सबसे पहले दिया हुआ इसमें, ठीक है, ऑडिटरी सेंसेशन मतलब श्रव्य, ठीक है। इन्होंने जो श्रव्य दे रखा है, शब्द जो दे रखा है, ये ऑडियो से है, ऑडियो से बना है शब्द। ऑडियो मतलब सुनना होता है, जो गीत लोग सुनते हैं, ठीक है। तो सुनेंगे किससे, कान से सुनेंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी कान दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग तो क्या है, क्रिएट द नीड्स, गोल अचीव, ठीक है, गैदर इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज। तो ये कंडीशंस होता है, इसको सीक्वेंस से हमें लगाना है। तो सीक्वेंस जब लगाते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पर क्रिएट पर आता है, ठीक है। क्रिएट नीड होता है आवश्यकता, तो नंबर 1 ये होता है सबसे पहले। इसके बाद होता है इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो 1 हो गया। फिर क्या 3 हो गया। इंफॉर्मेशन के बाद एक्टिविटीज होती है और बाद में लास्ट में गोल अचीव किया जाता है,
ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ऑप्शन बनेगा 1342, 1342 पहला ऑप्शन, 1342 पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखा है, इसमें दिया है 25 में दे रखा है इन्होंने, कुछ क्लियर नहीं है, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, ऑल फैक्ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री सेंसेशन जो दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है सूंघने से संबंधित होता है। ठीक है, इसका संबंध होता है तुम्हारा नाक से। ठीक है, जब इस तरह से ऑप्शन आएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ये आपका बी ऑप्शन सही है, नाक से संबंधित होता है ये। ठीक है, कलिका। नेक्स्ट आगे 26। ठीक है, रस संवेदी सेंसेशन, रस संवेदी। ठीक है, 1 मिनट। तो रस संवेदी मतलब रस क्या है? जब आप किसी चीज को चखते हैं तो आपको स्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, और स्वाद किससे प्राप्त होगा? जीभ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो रस संवेदी जो है वो किससे संबंधित है? जीभ से संबंधित है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। 1 मिनट पीडीएफ अपलोड कर दें। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं और इसको पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारे क्वेश्चन आज करीबन 160 क्वेश्चन है इसमें। जब ये 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब इसके बाद में आपका नया तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, तीसरा लेसन तब स्टार्ट होगा जब ये 160 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 था अभी नहीं। ओके, ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे, ये हो गया 22, हो गया 23। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये देख रहे थे रस संवेदी। ठीक है, तो आपने देखा रस संवेदी, जब देखा तो इसमें क्या कह रहे हैं? रस संवेदी जो रस होगा, जो स्वाद होगा, टेस्ट होगा, वो जीभ से प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपका 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 में दे रखा है इन्होंने स्पर्श। तो स्पर्श क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं त्वचा, स्किन से संबंधित स्पर्श का, नाक जीभ त्वचा। तो स्पर्श करना जो होता है वो जीभ से होता है। ठीक है, तो सॉरी स्किन से होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो स्पर्श सेंसेशन है तो उसमें क्या हो जाए, लास्ट में डी त्वचा दिया है ना, स्किन, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 27 दिया हुआ है इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 28। सभी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी को दिमाग तक कौन पहुंचाता है? ठीक है, सभी जानकारी को प्राप्त कौन सा पहुंचाता है? तो त्वचा, दिमाग, शरीर, नर्वस तंत्र। तो ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, मतलब एक्टिविटीज जो होती हैं, नाक, कान, मुंह, ठीक है, आंख, इन सबकी एक्टिविटीज जो दिमाग तक पहुंचाता है वो नर्वस तंत्र कहलाता है। ठीक है, ठीक है, न्यूरोविज्ञान नर्वस तंत्र होता है, तो उसी के थ्रू सब ये होते हैं। ठीक है, बाकी ये अलग अलग, इन सबका अलग अलग वर्क होता है। तो ये हो गया 28, 28। ओके, 1 मिनट, 28 हो गया। करीबन 160 क्वेश्चन है तब ये चैप्टर पूरा होगा। तो ये 28, 29। ओके, हाँ नेक्स्ट आगे, हाँ 29। दिमाग में सूचना का आदेश जिस ज्ञानेंद्रिय को देते हैं, दिमाग में सूचना का आदेश जो होता है जिस ज्ञानेंद्रिय को देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इन्होंने दे रखा है मुंह, नर्वस, हाथ, मुंह, कान। ठीक है, तो जब ज्ञानेंद्रियों की बात आई है तो ज्ञानेंद्रिय जब कहेंगे, ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों में नर्वस आएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो होता है नर्वस, तो 29 का तुम्हारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 30 ज्ञान बोध, इंस्टिंक्ट, इस तरह का क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। इंस्ट्रिक्ट, ठीक है, इंस्ट्रिक्ट। तो क्या करें, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, किसी वस्तु और उसके उद्देश्य के पाने की प्रक्रिया। अच्छा, ज्ञान बोध, ठीक है। दूसरा बी, किसी उद्देश्य, अनुभव, आकांक्षाओं को पाने की प्रक्रिया। बिल्कुल सही है। ये दोनों जो क्वेश्चन जो दिए हैं ऑप्शन में, ए और बी दोनों सही है। ए बी दोनों सही है, तो मतलब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 1 मिनट, अरे कितनी आगे पीडीएफ हो गई। 1 मिनट, सबसे लास्ट में पहुंच गए हैं क्या?
हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्ञान बोध 30, क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 30 का सी, यानी कि दोनों कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उद्देश्य प्राप्त के लिए। तो ए और बी, ये तुम्हारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 ज्ञान बोध कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर 31 में बताना ज्ञान बोध कैसी प्रक्रिया है। तो ज्ञान बोध, इसके ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, 1 मिनट। 31 कहाँ गया? हाँ ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चंस पूरा नहीं दिख रहा है 31, ठीक है, इसे ड्रॉप कर देंगे 31 को। आगे 36 पे आ जाएगी, क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक, कुछ छपे नहीं इसमें। हाँ क्वेश्चन नंबर 36 रुचि और ध्यान के लिए सही है, ठीक है। ध्यान मतलब हो गया अटेंशन और रुचि मतलब हो गया इंटरेस्ट। तो जो 36 है, 36 में देखते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान और रुचि के लिए क्या जरूरी होता है? नंबर 1, ध्यान एक चुनाव की प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान को विषय वस्तु पर बनाए रखती है। रुचि एक बुद्धिमान पूर्ण ध्यान है, सही है। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, चारों सभी कंडीशंस इनके लिए अप्लाई हो जाती है। तो 36 का जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, ये सभी रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ओके 37 में क्या दिया? आदत से संबंधित बताना है। तो 37 आदत बतानी, आदत क्या क्या होती है? आदत चाहत, गुण, तत्परता, झुकाव, एकरूपता, दोहराना, ये सब चीजें आदतों से संबंधित होता है। तो ये सभी 37 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सारी चीजें क्वालिटीज होती हैं आदतों में। आगे कंप्लीट हो गया है, 37 हुआ अभी। हाँ इधर दिया है 31 इधर दिया है, तो ये हो चुका है क्या? नहीं हुआ, ठीक है। 31 देख लें, क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा लिखे हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, बाकी सीरियल नंबर थोड़ा पीडीएफ में हो गया होगा आगे पीछे। नेक्स्ट, हाँ ज्ञान बोध कैसी प्रक्रिया? 31 ज्ञान बोध कैसी प्रक्रिया है? प्रस्तुतिकरण की या विषय वस्तु के सालेक ज्ञान प्राप्त करने की? ज्ञान प्राप्त, यहाँ तो ज्ञान बोध है तो ज्ञान प्राप्त तो वही प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रेजेंटेशन। ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना, बिल्कुल सही, तीनों कंडीशंस आ जाएंगी। तो यानी कि 31 का जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, 31 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट आगे, सेंसेशन संवेदना है। सेंसेशन क्या कहलाता है? सेंसेशन जो होता है संवेदना, संवेदना के अंतर्गत देख लें, किस ए नंबर किसी वस्तु को जानने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया, ओके, किसी वस्तु का आभास करने की प्रक्रिया, ठीक है, तीनों कंडीशंस आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा डी, 32 का डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारी सेंसेशन जो संवेदना होती है, ठीक है, जानने की इच्छा है ना, आभास होता है किसी चीज का, तो ये सब क्या है? संवेदना है ये सब। तो ये सब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी कंडीशंस इसमें आ जाती है। 33 नंबर अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षण। तो जब अटेंशन आ जाएगा तो अटेंशन के अंतर्गत इसमें ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 में दिखा रहे हैं अटेंशन। तो अटेंशन तीनों कंडीशन देख लें, क्या इसमें नंबर 1, एक समय में एक ही वस्तु पर मन केंद्रित करना, हाँ ये तो सही बात होता है, अटेंशन उसे कहते हैं कि एक समय पर एक ही मन केंद्रित हो जाए, ठीक है। दूसरा, ज्ञान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, अटेंशन ज्ञान सुनिश्चित करना, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, ए बी मन केंद्रित तो 33 का ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 33। सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है। अटेंशन कितने प्रकार के होते हैं? सर तो आवाज अटेंशन आपको बिल्कुल भी बताना नहीं आ है, रही है, वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। ठीक है, अटेंशन में दे रखा है इन्होंने, ओके, पेज कैंसिल हुए हैं कुछ, 35 नहीं है पेज, ठीक है, चलो इसको 35 क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं, ये नहीं। इसके बाद आते हैं, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कुछ छपे नहीं में इधर मूव हो गए होंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मतलब रखिए। नेक्स्ट आगे, बैड हैबिट्स आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। बैड हैबिट्स आर, जो खराब आदत होती है, खराब आदत कौन सी है ये बताना है। झूठ बोलना, हाँ तो खराब आदत है, ठीक है। बातों में लिप्त होना, बातों में लिप्त होना, ठीक है। ध्यान पूर्वक सुनना, ये ध्यान पूर्वक सुनना जो होता है ये बैड हैबिट्स नहीं है, ये अच्छी बात है,
ठीक है, कोई भी समझा रहा है, पढ़ा रहा है, कोई मोटिवेशन दे रहा है, कुछ अच्छी बातें बता रहा है, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, तो बैड हैबिट्स में ध्यानपूर्वक सुनना नहीं आता, यानी कि सी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी नहीं होगा तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। झूठ बोलना, बातों में लिप्त रहना, बातों में लिप्त रहना मतलब इधर उधर की सारी बातें, तो इस वजह से ए बी ऑप्शन आपका 38 का डी सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 39, बैड हैबिट्स से संबंधित है। तो बैड हैबिट्स से संबंधित है, कौन कौन संबंधित होता है? खराब आदतें कौन सी है? चोरी करना 1 नंबर, बड़ों का आदर करना नहीं, तो बैड हैबिट्स नहीं है। बड़ों का आदर करना तो अच्छी बात होती है, ठीक है, तो बी नहीं रहेगा। कम उम्र में अधिक उपलब्धि प्राप्त करना, ये भी अच्छी बात है, कम उम्र में अधिक उपलब्धि प्राप्त करना, और ये सभी, तो ये सभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जो खराब आदत है, सिर्फ आदत जो है पहली आदत है चोरी करना। ठीक है, तो जो चोरी करना ये आदत है, पहली आदत खराब है, जिसमें मतलब 39 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये सभी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आज जब भी कभी आप टिक लगाएं, आंसर दें एग्जाम में, जब सीआरटी से एग्जाम होगा, पीओटी एग्जाम देते हैं, तो आप एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिए, कि ये सभी देखा तो पद से आपने ये सभी को लगा दिया, ठीक। तो ये सभी हमेशा नहीं होता, ऑप्शन जरूर एक बार चेक किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 39 का ए है। नेक्स्ट आगे 40 क्वेश्चन, बैड हैबिट्स का गुण है। बैड हैबिट्स का गुण कौन सा है? दीवारों पर लिखना बैड हैबिट्स का गुण है, गलत बात है, दीवारों पे नहीं लिखा जाता है ना, पोस्टर चिपकाना, दीवारों पे लिखना, ये सब गलत बात रहती है। तो बैड हैबिट्स क्या है? ये दीवारों पे लिखना, ठीक है, ये बैड हैबिट्स है। शिकायत करना, हाँ ये भी बैड हैबिट्स है। जानबूझकर गलती करना, ये भी बैड हैबिट्स है। ठीक है, और ये सभी, तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सभी आ जाएगा। जानबूझ के गलती करते हैं, दीवारों पे लिख रहे हैं, ठीक है, बार बार शिकायत करना, ये सब बैड हैबिट के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे गुण हो जाएंगे ये सभी। 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर शिकायत नहीं 41, कर सकते हैं। और कहीं का प्रिंट है, गलत छपा हुआ है। नेक्स्ट आगे 41 क्वेश्चन, बुरी आदतों को सुधारने में मदद करने वाले कारक हैं। तो बुरी आदतें जो होती हैं उसमें सुधारना है, सुधारने में सुधार कैसे होगा? सामाजिक, स्वयं में सुधार करना पड़ता है, सामाजिक सुधार करना पड़ता है, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, हर तरह से सुधार करने की जरूरत है। बुरी आदतों को सुधारने में मदद करते हैं, सारे कारक मदद करते हैं, तो ये सभी। ठीक है, 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सारी कंडीशंस, ये सभी चीजें जब हेल्प करती हैं तब बुरी आदतें सुधरती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बुरी आदतों को सुधारने का सिद्धांत है। इसमें तो 2 ही ऑप्शन दिए हैं, उधर देखते हैं दिए हैं कि नहीं दिए आगे। बुरी आदतों को सुधारने का सिद्धांत, स्वयं को सुझाव देने का, ठीक है, मतलब अपने आप को समझाना कि हम भाई गलत कर रहे हैं, अब गलत ऐसा नहीं करना चाहिए। नई आदत बनाने का, ठीक है, पुरानी चीजें छोड़ करके, गलत चीजें छोड़ करके नई आदत बनाए, नई चीजें सीखें, ये भी ठीक है। तो 42 का इधर देखते हैं, बाकी 2 ऑप्शन है कि नहीं। 42, ये ऑप्शन 2 दिए हैं उधर। ये जो बुक है, बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, ऑप्शन इधर, ये दो ऑप्शन इधर लिख दिए हैं, ठीक है, ये नीचे वाले जो ऑप्शन यहाँ पे थे ये उसी के हैं। ठीक है, 42 है मनोवैज्ञानिक विवेचना। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा चल रहा था? 42 चल रहा था, तो 42 का तुम्हारा डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा में विद्यार्थियों को सुधारने के लिए, कक्षा में विद्यार्थियों को सुधारने के लिए 1 मिनट, 43 नंबर है ये। चेक करेंगे शिक्षक को, रिस्ट्रेन बैड कंपनी, ठीक है, ट्राई टू फील सेल्फ रिस्पेक्ट, अच्छा, ट्राई टू फाइंड आउट रीजन, ठीक है। इसके बाद में आगे रहेगा ऑप्शन जो ठीक है करने के लिए, और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट रीजन, आपको रीजन जो कमियां हैं, जो कारण है, उनका पता लगाना। तो सारी चीजें कंडीशंस उसमें फुलफिल होती हैं। 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 के बाद लेकिन 44 दिया है, हाँ 44 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 में दिया है स्टेप ऑफ मेमोरी सीक्वेंस, सीक्वेंस से सीरियल से आपको लगाना है। 1 मिनट, इसको पहले 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, पीडीएफ अपलोड कर देते हैं हर एक कीजिए। क्वेश्चन में कितने 42 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 करीबन क्वेश्चन है, ये खत्म होगा, तीसरा क्वेश्चन चालू होगा। 160 क्वेश्चन के आसपास है इसमें लगभग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम बता रहे थे 42, हाँ सॉरी 44 बता रहे थे।
चलिए स्टेप ऑफ मेमोरी सीक्वेंस 44 क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है आपको, सीक्वेंस से लगाना। नंबर 1 क्या लिखा है, रिकॉल पुनः कहना। दूसरा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दिमाग में संग्रह कर लेना। तीसरा रिटेंटेशन, रोक लेना। रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना। तो आपको स्टेप से सीक्वेंस से इसको सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है। सीक्वेंस लगाइए। सबसे पहले क्या आता है, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन आता है ना। जैसे क्या करते हैं आप, कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो जब फॉर्म भरते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 किसमें किसमें है देखो पहले। अच्छा सी और डी में 2 है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ए भी गलत हो गए, सी डी में कोई आंसर होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करते हैं, ठीक है, रोक लेना है, रिटेंटेशन होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसके बाद रिकॉल पुनः कहना, ये आ जाता है कंडीशन। और चौथे में आता है रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना। तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, यानी कि 2 3 1 4 सी ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 45। 20 मिनट में कितने प्रतिशत व्यक्ति भूल जाते, फॉरगेटिंग हमने बताया था कितने कितने परसेंट कौन भूलता है, तो वही क्वेश्चन है। 20 मिनट में कितने परसेंट भूलेगा, 20 मिनट में 42% भूल जाता है व्यक्ति, 42%, यानी कि 45 का सी ऑप्शन सही है इसका। 20 मिनट में 42% व्यक्ति भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। एक घंटे में व्यक्ति कितने प्रतिशत भूल जाता है, एक घंटे में कितने परसेंट भूल जाता है, तो एक घंटे में भूल जाता है 46%, ठीक है। 20% में 42, एक घंटे में 46%, यानी कि ऑप्शन 46 का डी आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद में आगे 9 घंटे में व्यक्ति कितना भूल जाता है, तो ये आपको ये क्वेश्चंस इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आपका पीओटी एग्जाम देंगे, इसी से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेंगे, और आपको उस समय आप गलत आपको याद नहीं होगा परसेंट, तो आपसे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से रिवाइज करना एक गुड हैबिट होती है, ताकि आप भूले नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एकदम करेक्ट आंसर दें। नेक्स्ट आगे 46 में देख लें, एक घंटे में हो गया, ठीक है। 46 46% हो गया। नेक्स्ट आगे 47, 9 घंटे में कितने प्रतिशत भूल जाता है, ठीक है। 1 मिनट, कृपया मैसेज ना करें। अटेंडेंस उसमें स्क्रीनशॉट में रखिए, अटेंडेंस है ना, अलग से अटेंडेंस लिख के उस पर मैसेज में भेजने की आवश्यकता नहीं, स्क्रीनशॉट में सबका नाम होना चाहिए, उसी से देखकर अब्सेंट प्रेजेंट लगता है, तो उसी में सबका नाम हो तभी आप अटेंडेंस को करें, ठीक है। चलिए ये हो गया है, ओके। व्हाट्सएप पे अपलोड कर देना, ठीक है, ओके। हेलो, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 देख लीजिए, इसमें दिया है 9 घंटे में व्यक्ति कितने परसेंट भूल जाता है, 64%, ऑप्शन इसका 47 का ए सही होगा। 24 घंटे में कितने पैसे भूल जाता है, क्वेश्चन नंबर 48 हम देख रहे हैं सबसे लास्ट में। 24 घंटे में कितने परसेंट भूल जाएगा, तो 24 घंटे में भूलेगा कितना, 66%, ठीक है। 66 लास्ट, डी ऑप्शन 48 का डी सही हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, ओके 48 हो गया, 49 नहीं है, 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 7 दिन में व्यक्ति कितने प्रतिशत भूल जाता है, 7 दिन में कितने परसेंट भूल जाएगा, 7 दिन में ये तुम्हारा 35 70 75 60, 7 दिन में भूलेगा 75%। तो जब 7 डेज गुजर जाएंगे तो आपने जो भी याद करके रखा है, जो परिभाषा है, डिफिनीशन, जो कुछ याद कर रखा है, आप उसका 7 दिन में 75% 75% आप भूल जाएंगे। इसलिए रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए दोबारा पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आगे 51, क्वेश्चन नंबर 51। 30 दिन में व्यक्ति कितने परसेंट भूल जाता है, तो 30 दिन में कितना भूल जाता है, मैंने बताया था 79%, यानी कि 1% कम 80, ठीक है। 30 दिन में अगर पूरा 1 महीना हो गया है तो आप 79% भूल जाएंगे, और इस ऐसा ना हो इसलिए रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट आगे, भूलने के लिए उत्तरदायी कारक 52, क्वेश्चन नंबर 52। भूलने के लिए कौन उत्तरदायी, थकावट हो गई इसलिए भूल गए हैं, नशा करते हैं इसलिए भूल गए हैं, मानसिक असंतुलन, दिमाग सही नहीं इसलिए, ठीक है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो ये सारे कारण भूलने के लिए उत्तरदायित्व हो सकते हैं। तो 52 का, क्वेश्चन नंबर 52 का डी ऑप्शन ये सभी
हो जाएगा, सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, थकान बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, ये सब कारण हो सकते हैं चारों। नेक्स्ट आगे, बिहेवियर इज नॉट, 53 क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। बिहेवियर इज नॉट, ये कहना है कि जो व्यवहार होता है वो नहीं है। व्यवहार क्या नहीं है, व्यवहार के अंदर कह रहे हैं क्या चीज नहीं आती व्यवहार के अंदर। नंबर 1, जानबूझकर किया गया कर्म, ठीक है, कोई काम करते हैं जानबूझ के। दूसरा, आत्मविश्वास के साथ किया गया कर्म, आत्मविश्वास के साथ काम किया जाता है, जानबूझकर काम किया जाता है। तीसरा, अज्ञानता के कारण किया गया काम, ठीक, अज्ञानता मतलब किसी काम का आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन आप फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो काम परफेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि आपको उसको उसका ज्ञान नहीं है। आप कोई प्रैक्टिकल भी करते हैं तो आपको जब तक याद नहीं होगा, ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन जो बिहेवियर दिया है 53 का ऑप्शन जो है, ज्ञानता के कारण किया गया कर्म जो है, तो ये ऑप्शन सी, 53 का सी आंसर इसका सही है। 53 सी आंसर। नेक्स्ट आगे 54, निम्न में से कौन सा व्यवहार का प्रकार है। 54 54 क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कह रहे हैं जो व्यवहार होता है, बिहेवियर कितने टाइप का होता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें बिहेवियर में बताना, तो बिहेवियर में देखो दिया 54 का ए, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल बिहेवियर, दूसरा एक्सटर्नल बिहेवियर, बोथ दोनों, ठीक है, दोनों होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि दोनों होते हैं बिहेवियर, एक इंटरनल भी बिहेवियर होता है, एक्सटर्नल भी बिहेवियर होता है, तो दोनों बिहेवियर होते हैं, कि 54 का सी आंसर सही हो जाएगा, बोथ, ए और बी दोनों बिहेवियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, तो ये 54 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आगे, ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आगे 54 के बाद क्वेश्चन कौन सा है, 49, ये चाहिए रह गया होगा, पीडीएफ में इधर लिखे हुए हैं, चलिए। हाँ, नेक्स्ट आगे, 48 घंटे में व्यक्ति कितने प्रतिशत भूल जाता है। 49 क्वेश्चन, 48%, ये नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो 48% कितना भूलेगा, 70%, ठीक है, ये भूल जाएगा तुम्हारा कितना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 49 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 49, 70%, 48 के लिए 70 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, पीडीएफ में थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 56 है, 56 देख लेते हैं। व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है परंतु सीखने का कारक नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, 56 देख रहे हैं, ये व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, सीखने का कारक नहीं। कौन सा नहीं, कमजोरी, बीमारी के कारण, ठीक है, मानसिक मानव के कारण, तनाव है मानसिक आपको, शारीरिक व्यवधान के कारण, या ये सभी, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा इसमें आंसर। 56 50 देखें, हाँ 55 इधर दिया है, 55 देख लें, व्यवहार से संबंधित है 55 क्वेश्चन। व्यवहार क्या होता है, पसंद करना, ना पसंद करना, यानी कि सी ऑप्शन, बोथ ए और बी दोनों, व्यवहार में दोनों चीजें आती हैं। व्यवहार में जरूर नहीं कि आप किसी से बिहेवियर कर रहे हैं तो अच्छा भी व्यवहार होता है, खराब भी व्यवहार होता है, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, तो कई बार होता है, तो ये इसका ऑप्शन 55 का व्यवहार में ए बी, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 57, 56 हो गया, हाँ इधर 56 हो गया, सॉरी 57 सॉल्व करेंगे। कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है, कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, नंबर 1, कोशिश करके और देख करके, हाँ सही है, देख करके भी सीख सकते हैं और कोशिश करके भी सीख सकते हैं। दूसरा, अभ्यास करके, हाँ बिल्कुल अभ्यास करके भी सीख सकते हैं। तीसरा, समझ करके, हाँ बिल्कुल समझ करके भी सीख सकते हैं, अभ्यास से सीख सकते हैं, देख करके सीखने की कोशिश करें, तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे। 57 का डी, ठीक है, ये सभी 57 का 57 का डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 58 पे आइए, टाइप्स ऑफ लर्निंग इज, ये कह रहे हैं कि लर्निंग के प्रकार कौन कौन से हैं। हम 58 क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे ऊपर टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग देख रहे हैं, तो 58 में क्या होता है, लर्निंग के अंतर्गत एक्सीडेंटियल लर्निंग और डेलिबरेटेड लर्निंग, ये वोकेशनल लर्निंग, वोकेशनल कोई नहीं होती लर्निंग, ठीक है, वोकेशनल कोई टाइप नहीं है, इसका मतलब ये ए और बी होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए और बी। तो 58 टाइप्स ऑफ लर्निंग इज, सर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ना। इसके बाद आगे माइक अपना अपना म्यूट कर दें, ओके। नेक्स्ट आगे, हाँ 59 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, डेलिब्रेट लर्निंग, जानबूझकर के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, तो रोट लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग, रेशनल लर्निंग, या ऑल ऑफ दीज, क्या क्या आएगा, तो क्या होता है ऑल ऑफ दीज, ये जानबूझकर में मैकेनिकल, रेशनल, रोड, ये सारी कंडीशंस जानबूझकर इसमें होती हैं, ऑल ऑफ दीज। 59 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 60,
प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही सिद्धांत नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं? पहले पहचान फिर याद करवावें। अच्छा, दूसरा बी, सरल से कठिन की ओर जाएं, ये तो सही बात है, सरल से कठिन ओर जाना चाहिए। तो पूछ रहे कौन सा सिद्धांत नहीं होगा, ये बताना है। तीसरा, फार्मूला बताने के बाद पाठ पढ़ा बतावें। चौथा, पहले सिद्धांत फिर थ्योरी बताएं, तो ये भी ठीक है, पहले सिद्धांत फिर थ्योरी बताई जाती है। इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन, ये फार्मूला बताने के बाद पाठ बताओ, ये गलत हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का सही सिद्धांत ये नहीं होता, सी ऑप्शन होता है इसका सही। नंबर 7, साइकोलॉजी के प्रकार हैं। साइकोलॉजी के प्रकार हमने बताए भी थे, कौन कौन साइकोलॉजी थी? एक जनरल साइकोलॉजी थी और एक एजुकेशनल साइकोलॉजी थी। ठीक है, तो एजुकेशनल में एजुकेशनल साइकोलॉजी और जनरल साइकोलॉजी, दो तरह की साइकोलॉजी बताई थी, यानी कि प्रकार है सी ऑप्शन, बोथ, दोनों है, 60 बोथ नहीं होगा यानी कि 61 का सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 61 का सी। नेक्स्ट सर, आगे, 60 क्वेश्चन नंबर नहीं होगा। 60 जनरल साइकोलॉजी से संबंधित है। जो साधारण साइकोलॉजी होती है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपको बताना पड़ेगा। जो जनरल के अंतर्गत हमने पढ़े भी थे, हमने बताया था कल्चर, इन्वायरमेंट, इमोशन, ये सब बताया था। तो सबसे पहले नंबर 1 ऑप्शन, व्यक्ति के व्यवहार प्रकृति का अध्ययन, ठीक है, बिहेवियर प्रकृति का अध्ययन सही है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये था जनरल साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था। इमोशनल, कल्चर, ये भी था, सारे हैं मतलब। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जनरल साइकोलॉजी में सभी आ जाएंगे, इमोशनल आ जाएगा, कल्चरल आ जाएगा, इकोनॉमिकल आ जाएगा, कंडीशनल आ जाएगा, मेंटल, सोशल, फिजिकल, व्यवहार सब आ जाएंगे। तो इसका मतलब 62 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 63 सर ये ऑब्जेक्ट कॉपी शिक्षा में के लिखने हैं। सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किससे संबंधित है? तो शिक्षा, ठीक है, मतलब बात सर कर ये रहे हैं ऑब्जेक्टिव शिक्षा लिखने मतलब हैं। एजुकेशन। आपको जनरल साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। जब शिक्षा शब्द आ जाता है, एजुकेशन शब्द आ जाता है, तो एजुकेशन से संबंधित है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी, एजुकेशन साइकोलॉजी सही होगा, जनरल साइकोलॉजी सही नहीं होगी, क्योंकि इसमें शिक्षा शब्द, एजुकेशन शब्द आ गया है। तो 63 का जो है क्वेश्चन आंसर, उसका 63 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 63 का बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, 64 आंसर, 64 क्वेश्चन, शिक्षा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो होता है, शिक्षा विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इसमें शिक्षा विज्ञान में दो तत्व कौन से होते हैं? आत्म परीक्षण, अवलोकन। घर, सामान, अच्छाई, बुराई, ये सभी नहीं, कुछ नहीं। इसमें शिक्षा एजुकेशन में केवल आत्म परीक्षण, अवलोकन, केवल यही दो होते हैं। ठीक है, 64 का ए। 64 का आंसर नंबर ए सही होगा, क्योंकि जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, शिक्षा साइकोलॉजी होती है, इस अंतर्गत आत्मसम्मान, आत्म परीक्षण, अवलोकन, ये दो चीजें आती है। 64 का ए आंसर। ठीक है, 64 ए। ओके, नेक्स्ट 65 देख लो, परफॉर्मेंस चुके थे आप, इसका सूत्र हमने आपको अच्छी लेके बताया। स्किल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आ रही है, आप पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या है आपके पढ़ाने का? आवाज नहीं आ रही? क्या कह रहे हो? अरे पीडीएफ अपलोड कर देना। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, इसलिए आवाज की प्रॉब्लम होगी आज। ठीक हो सकता है। हाँ सर, इसकी ये पीडीएफ डाल देना सर। पढ़ाइए यार, ये आवाज पीडीएफ आपको दे दूंगा, पूरी तो होने तो कम से कम 160 क्वेश्चन है, आप सबको दे हाँ। देते। पढ़ाइए, ओके सर, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू हो सकता है, कोई नहीं होता है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए 65 बताते लास्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, परफॉर्म